एक घायल अर्जेंटीना विशाल डायनासोर जमीन पर गिर चुका था। उसके जख्म इतने गहरे थे कि वह दोबारा खड़ा नहीं हो सका। आधे दिन के भीतर ही उसकी हालत की गंध दूर दूर तक फैल गई। धीरे धीरे चारों ओर से शिकारी जमा होने लगे। अर्जेंटीना डायनासोर उन्हें भगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका था। अंत में चारों तरफ से घिरे शिकारी उस विशाल शरीर को जिंदा ही नोचे चले गए। इतिहास के सबसे बड़े जमीनी जीवों में से एक अर्जेंटीना डायनासोर का वजन वयस्क होने पर लगभग 100 टन तक पहुंच सकता था। ऐसे विशाल जीव को आम हालात में कोई भी शिकारी चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन बचपन में वह भी बेहद कमजोर होता है। यहाँ एक नवजात अर्जेंटीना डायनासोर अभी अभी अंडे से बाहर आया था। तभी आसमान से एक छोटा लेकिन चालाक शिकारी सीधे उसके ऊपर आ गिरा। ये शिकारी आकार में छोटा था, लेकिन अर्जेंटीना डायनासोर के बच्चों को मारना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसने अपने नुकीले जबड़े खोले और नवजात पर हमला करने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक भयानक विशाल शिकारी दौड़ता हुआ आया। खतरे को भांपते ही वह छोटा शिकारी उड़कर भाग गया, लेकिन जो आया था वह कोई रक्षक नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा क्रूर शिकारी था, माजुंगासोरस। नन्हे डायनासोर को संभलने तक का मौका नहीं मिला। माजुंगासोरस ने उसे जमीन पर पटक दिया और कुछ ही पलों में उसे निगल गया। शिकार के बाद भी वह वहां से नहीं गया। वह पूरे घोंसले में और बच्चों की तलाश करने लगा। तभी धरती कांपने लगी। एक वयस्क अर्जेंटीना डायनासोर पूरी ताकत से वहां पहुंचा। उसके सामने माजुंगासोरस भी बहुत छोटा लगने लगा। शिकारी ने तुरंत पीछे हटना ही बेहतर समझा। वयस्क अर्जेंटीना डायनासोर जमीन पर एक कदम रखे तो 2 मीटर गहरा गड्ढा बन सकता था। कुछ ही सालों में उसके बच्चे अधिकतर शीर्ष शिकारियों से भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन इतना विशाल जीव भी अजेय नहीं होता। कुछ ही समय बाद मैपुसोरस का एक झुंड उसे घेर लेता है। ये शिकारी झुंड में हमला करते हैं। एक ध्यान भटकते ही दूसरा पीछे से झपटता है। तेज दांत मांस को चीर देते हैं। कुछ ही मिनटों में विशाल शरीर जख्मों से भर जाता है। संक्रमण फैलता है और अंत में अर्जेंटीना डायनासोर धरती पर गिर पड़ता है। फिर मैपुसोरस लौटते हैं। यह विशाल शव महीनों तक उनके लिए भोजन बनता है। यहाँ तक कि जब सिर्फ हड्डियां बचती हैं, तब भी उनसे आसपास के छोटे जीवों का जीवन चलता रहता है। इतना विशाल जीवन और अंत में प्रकृति की एक और खामोश कहानी।